Assalamu alaikum students, this is Ms. Fada Jafri, and as you all know that I was your assistant teacher in grade 5. So now I'm here to teach you computer. So our first chapter is that is introduction to computer. First we have to know what is actually computer means. Computer kya hai? What is computer? What is the main definition of computer? ओके हम बचपन से एक चीज़ सुनते हुए आ रहे हैं दैट इज़ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड टू इट हमें हर चीज़ें मालूम होती है अच्छा कंप्यूटर बेसिकली क्या है हम वही कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और वो हमारे उन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है जो हम इसको देते हैं सही है और अगर हम इन केस कंप्यूटर को कोई नई इंस्ट्रक्शन सिखाते हैं तो वो उसको भी फॉलो करेगा कंप्यूटर सारे डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर हम उसके अंदर पिक्चर्स डालते हैं तो वो डेटा बनता जाता है वो उसको स्टोर करता जाता है सही है अगर हम उस डेटा पे थोड़ा सा काम करते हैं देन दिस डेटा फर्दर कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन सही कंप्यूटर के पास मेमोरी होती है वो हमारी दी हुई चीज़ों को स्टोर करता है जब तक हम चाहें उसको सही है देन आफ्टर दिस हमारे पास एक चीज़ आती है व्हाट इज़ डेटा डेटा एक चीज़ आती है देखिए हमने क्या किया हमने एक मोबाइल में हमारे पास कंप्यूटर है हमने अपने कंप्यूटर में कुछ पिक्चर्स हैं हम शादियों में जाते हैं शादियां होती हैं हर चीज़ होती है तो हमने वो पिक्चर्स स्टोर अपने कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दी जो पिक्चर्स हमने अपने मोबाइल से थ्रू DSLR थ्रू कैमरा हम डिजिटल कैमरा हमने उसको उन पिक्चर्स को या उन डेटा को कंप्यूटर उस चीज़ को कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया है ना वो चीज़ हमारे पास डेटा कहलाएगी सही है जो चीज़ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने कंप्यूटर में स्टोर किया है वो हमारे पास बेसिकली डेटा कहलाता है सही है उसके बाद क्या होता है कि डेटा के बाद एक स्टेज आती अच्छा हम डेटा के में चेंजेस भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि एडिटिंग नहीं है तो आप उसको एडिट कर लें हम उसमें डेटा में फर्दर चेंजेस भी लेकर आ सकते हैं डेटा में हम लोग नॉर्मली हमारी डॉक्यूमेंट्स तस्वीरें होती हैं हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वीडियोज़ होती हैं ये सब कुछ होता है उसके बाद हमारे पास आती है डेटा के बाद एक स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है जो डेटा हमने कंप्यूटर में डाला है सही है उसमें हमने थोड़ा सा फर्दर काम किया उसको कहीं से क्रॉप कर लिया उसके ऊपर कोई और चीज़ें थोड़ी सी कुछ एडिटिंग कर दी तो जो डेटा जो चीज़ें हमने कंप्यूटर में रिकॉर्ड की थी एज अ डेटा उस पर थोड़ा सा काम कर लेना तो वो उसको चेंज कर देता है इन्फॉर्मेशन में सही है और इसके बाद ये कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट इन्फॉर्मेशन बिकम्स डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग मतलब जो डेटा हमने डाला था उसमें हमने थोड़ा बहुत काम किया वो डेटा अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया है सही उसके बाद हमारे पास आते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर वी ऑल नो दैट कंप्यूटर हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस इन आवर डेली लाइफ कंप्यूटर ने हमारे कितने काम ईजी कर दिए हैं हम कितने काम सुकून से थ्रू कंप्यूटर में कर सकते हैं और पहले ज़माने में हमारे पास फाइल्स हुआ करती थी बड़े बड़े रिकॉर्ड्स रखने के लिए अब हम एक सिंपल एक कंप्यूटर के अंदर हम वो सारा काम कर लेते हैं उसके बाद फिर हर काम परफेक्ट होता है एक्यूरेसी होती है मतलब हर काम हमारे पास कंप्यूटर परफेक्ट कर रहा होता है कोई एरर होता है तो हमें शो कर देता है पहले गलतियाँ होती थी क्योंकि मैनुअली बेसिस मतलब हम लोग इंसान काम किया करते थे 10 तरह की गलतियाँ निकला करती थी लेकिन अब विद द स्पैन ऑफ टाइम जिस तरह कंप्यूटर आता गया हमारी लाइफ में उसने इसको हर चीज़ को आसान कर दिया हमारे पास ऑनलाइन परचेजिंग होती है सेल्स होती हैं हम ऑनलाइन बिल्स पे कर देते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है द बेस्ट थिंग मतलब हमें पता है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक हम कितनी मुश्किल से घरों में बैठे हुए हैं बट हमारी पढ़ाई अभी भी रुकी नहीं है वी आर स्टडिंग एट आवर होम हमारे लिए कितनी कन्विंसी है हमारे पास कितनी आसानियाँ हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इतनी आसानियाँ हमारे पास हो चुकी हैं सही है उसके बाद हमारे पास आता है बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर देयर इज हार्डवेयर there are two components of computer that is hardware and software okay the first thing is hardware what is hardware basically hardware is a physical टचेबल मटेरियल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं दैट कैन बी फील मतलब एक रखा हुआ है उसमें हमने देखा हमारे पास है अल्लाह का भला करे उसमें हमारे पास रखा हुआ है सीपीयू है मॉनिटर है डीवीडी है वीसीडी है और हमारे पास स्कैनर है हमारे पास कीबोर्ड है प्रिंटर है स्पीकर है माइक्रोफोन्स हैं दे ऑल आर हार्डवेयर्स things that part that are physically touchable that we can feel are called hardware
मतलब वो चीज़ें जिनको हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होंगी। सही है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है, डेट इज़ सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट आर सॉफ्टवेयर? Software basically those part of computer that you cannot touch. You can only work on them, but you are not supposed to touch them because are not they are basically inside the computer. इनको हम टच नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास गूगल है, क्रूम है, हमारे पास याहू है, हमारे पास हॉटमेल है, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास एंड्रॉइड्स हैं। दे आर बेसिकली द सॉफ्टवेयर्स, वी कैन नॉट टच देम। बट यू नो व्हाट वन थिंग, दैट हार्डवेयर आर यूजलेस मेटल। मतलब हम ये कहेंगे हार्डवेयर आर यूजलेस इफ़ देयर इज़ नो सॉफ्टवेयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर अगर विंडो खराब है, कंप्यूटर किसी काम का नहीं होता, इट सीम्स टू बी अ डब्बा। वो एक डब्बा होता है बस, until unless we install any software in it। सही है। हमारे पास बेसिकली कंप्यूटर एक डब्बा बन जाता है। सो इफ़ वी वांट आर कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली, सो ऑल वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू स्टोर सॉफ्टवेयर इन इट कि वो अच्छा पर्टिकुलरली अच्छा काम करे। उसके बाद फिर हमारे पास आता है हार्डवेयर की एग्जाम। फिर हमारे पास बेसिकली हार्डवेयर में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देयर कैटेगरीज इन हार्डवेयर, दैट इज सिस्टम यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। So now we are starting with system unit. System unit are basically now from page number 8 I'm going to read this. System unit is a box like a case that contain computer electronic components. The monitor, keyboard, mouse and other devices are not a part of system unit. It includes the following. अच्छा देखो, system unit is a box like case that contain computer electronic components. देखो भाई, सिस्टम यूनिट्स हमारे पास बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जिनके अंदर पाए जाते हैं। मतलब एक सीपीयू है हमारे पास, उसके अंदर जितने भी डिवाइस, जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें मिल के सीपीयू बना है ना, दैट स्मॉल कंपोनेंट्स दैट आर फाउंड इनसाइड द सीपीयू, दैट आर बेसिकली कॉल्ड सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का मतलब ही यही एक पूरी बॉडी को चलाने वाला। एंड ऑल वी नो दैट कि सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। इफ ब्रेन स्टॉप वर्किंग, सो द बॉडी विल नॉट अलाउ टू वर्क एनीथिंग। बॉडी विल नॉट सपोज टू मूव। जब तक हमारा दिमाग काम करना छोड़ देगा, सो हाउ कैन इट पॉसिबल कि हमारी बॉडी वर्क करेगी? लाइक द सेम वे अ बॉडी इज कंट्रोल्ड by brain, so computer is controlled by CPU। सही है। हमारी बॉडी ब्रेन से कंट्रोल होती है और कंप्यूटर जो होता है वो हमारे पास CPU से कंट्रोल होता है। सो बेसिकली CPU इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। उसके बाद हमारे पास बोलता है कि सिस्टम यूनिट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर द फर्स्ट थिंग हमने बताया मदरबोर्ड। हमारे घर में बेसिकली, हमारे घरों की बात लेते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। हमारे घर में सबसे ज़्यादा होल्ड जिसका होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा बातें मानी जा रही हैं, बेसिकली आर मदर। सही है। हमारी मदर होती हैं। मदरबोर्ड को हम अपनी अम्माओं से कंपेयर करते हैं। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन द सिस्टम यूनिट। हमारा पूरा घर एक सिस्टम है, उसके अंदर जो मेन सर्किट है, मेन जो डोमिनेंसी है जिसको, वो हमारी मदर है। सही है। इसके अंदर सारी चिप्स, सारी मेमोरीज, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फिक्स्ड होती हैं इस मदरबोर्ड के अंदर। पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, यू कैन ईजिली सी इट। और आप ऐसे भी इसको कंप्यूटर सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा। अच्छा, मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड हैज़ टू नेम्स, दैट इज मदरबोर्ड एंड अदर वन इज सिस्टम बोर्ड। ओके, देन हमारे पास आती है प्रोसेसर एंड माइक्रो प्रोसेसर। सम टाइम इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सही है। CPU को हम कहते भी हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। एज आई सेड बिफोर दैट CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सही है। उसके बाद जो प्रोसेसर होता है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी को कि ये काम करो, ये काम नहीं करो, इसको कोड करना है, इसको डीकोड करना है, इसको किस तरह इस फंक्शन को परफॉर्म करना है जिससे इसका रिजल्ट प्रोड्यूस हो। तो ये बेसिकली हमारे पास ये सारा काम जो है वो CPU कर रहा होता है। एंड द अदर थिंग इज दैट वी and the other thing after this processor is we have RAM। RAM is basically random access memory। ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर ये जो हमारे कंप्यूटर में दिए गए इंस्ट्रक्शन है, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, डेटा स्टोर करता है और इसका रिजल्ट हमें देता है। सही है। ये एक स्मॉल चिप की फॉर्म में होता है सर्किट बोर्ड में, और वो मदर बोर्ड में होता है। इसकी जो हमारे पास जीबीज़ वगैरह, MB या GB आती है, 512 MB का होता है या 1 GB का होता है। इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन बेटर वे, ऑल यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर थ्योरेटिक। बहुत अच्छे से पढ़ना है, थोरली आपको इस चैप्टर को पढ़ना है फॉर ट्वाइस थ्राइस इफ़ यू वांट दिस चैप्टर कि आपको ये समझ में आ जाए।
सही है। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा एक चीज़ बता रही हूँ, इट अलाउ यू टू वर्क ऑन एनी एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, सॉरी, इट अलाउ यू टू वर्क ऑन एनी एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, यू मस्ट सेव योर वर्क फॉर लेटर इन सम अदर स्टोरेज डिवाइस, अदरवाइज यू लूज द होल वर्क ऑन पार्ट ऑफ। अच्छा देखो भाई, होता ये है हमारे साथ, बेसिकली हम करते क्या हैं, जब हम इस पे काम कर लेते हैं, जब हम कोई काम कर लिया, कोई डेटा हमारे पास, कोई इन्फॉर्मेशन तैयार हो गई, अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे, विल गोइंग टू लूज़ इट। सही है। हमें इसको बाद में अपने पास स्टोर करने के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट वी हैव टू सेव दिस थिंग इन आवर कंप्यूटर सो दैट वी कैन इजीली फाइंड इट आउट व्हेन वी नीड इट। सही है। उसके बाद हमारे पास आता है, अल्लाह का भला करे, साउंड कार्ड। साउंड कार्ड हम सबको पता होता है, बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जहाँ पर सीपीयू में बेसिकली जहाँ पे बटन्स होते हैं, कोई ईयरफोन्स का होता है, कोई हेडफोन्स का होता है, कोई हमारे पास माइक्रोफोन्स का होता है, जो सारे जो साउंड कार्ड्स होते हैं, ये बेसिकली हम इनकी बात कर रहे हैं। साउंड कार्ड इनेबल अ कंप्यूटर टू प्रोसेस एंड आउटपुट साउंड, मतलब जो बाहर की साउंड है, मैं चाहती हूँ कि मेरे मोबाइल में जो वीडियो है उस कंप्यूटर में चलाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, अपने डेटा केबल को कनेक्ट करती हूँ कंप्यूटर में। सही है। कंप्यूटर में एक जो सॉकेट होता है, ये हमारे पास जो सुराख होते हैं, जो होल्स होते हैं, उसके अंदर उसको डालते हैं, और उसके बाद वो हमारे पास सामने से कनेक्शन देता रहता है, तो हम उसको कनेक्ट करते हैं और वो वीडियो चल जाती है। सही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं पोर्ट्स। पोर्ट्स आर बेसिकली जहाँ से हम कंप्यूटर की डिवाइसेस को अंदर लगाते हैं। सही है। साउंड कार्ड्स में हमारे पास वो होते हैं जहाँ से एक मिनट, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। साउंड कार्ड्स इनेबल द कंप्यूटर टू आउटपुट साउंड थ्रू स्पीकर्स कनेक्ट टू द बोर्ड। हाँ देखो, बेसिकली जो हम आगे बटन्स लगा रहे होते हैं साउंड कार्ड में, उसके पीछे बाकायदा एक पूरा बोर्ड होता है। वो बोर्ड इसके ज़रिए हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, और हमारी आवाज़ जो हमने रिकॉर्ड की भी होती है वो कंप्यूटर से बाहर आती है। अच्छा, और ये पोर्ट्स की बात आती है। पोर्ट्स वो प्लेस होता है जहाँ जिन जगहों पर ये कनेक्शंस लगाए जाते हैं ना, जिन सुराखों में ये कनेक्शंस डाले जाते हैं, मैं बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, दैट आर बेसिकली पोर्ट्स। अब पोर्ट्स हमारे पास कौन से होते हैं, हमारे पास पोर्ट होता है, हम प्रिंटर कनेक्ट कर देते हैं, हम स्कैनर कनेक्ट कर देते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम अपनी यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स पे चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं, दे आर बेसिकली पोर्ट्स। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस। व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? एनी डिवाइस विच इज़ यूज टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करने में हमारी मदद करती हैं। हम कीबोर्ड से लिखते हैं, हमारी उंगलियां कीबोर्ड पे चल रही होती हैं जो कि बाहर होती हैं, लेकिन डेटा जो आ रहा होता है वो अंदर होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। हम एक काम करते हैं, हम माउस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जो कर्सर का बटन है वो बेसिकली हमारे पास अंदर आ रहा होता है। सही है। वो चीज़ें जो हमारे पास अंदर डेटा डालने में मदद करती हैं, दैट आर बेसिकली इनपुट डिवाइसेस। सही है। कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेजेस होती हैं, वो इंस्ट्रक्शन नहीं समझता, तो इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, हम लोग जो चीज़ बोल रहे हैं उसको, वो कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता। इनपुट डिवाइसेस उसको कंप्यूटर की ज़बान में चेंज करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं, और ताकि वो इसके डेटा को इस इन्फॉर्मेशन को आगे कन्वे करती हैं, तो वो हमारी बात को समझता है और वो वाला परफॉर्म करता है। सो विद इन अ सेकेंड, इतने कम टाइम में होता है, हम बोलते हैं ये चीज़ करो, कंप्यूटर फ़ौरन कर देता है, जबकि वो उस चीज़ को ट्रांसलेट कर रहा होता है। तो हम देख सकते हैं हाउ कंप्यूटर इज़ वर्किंग, कितनी तेज़ी से काम हो रहा था। अच्छा, वी ऑल आर फेमिलियर ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है कंप्यूटर से। इनपुट हम जो लिखते हैं वो उसको हमारे सामने इस मॉनिटर पे शो करता है। अच्छा, तो हमें कीबोर्ड में ये पता है कि इसमें 3 तरीके की कीज़ होती हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक की वो होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, लेटर्स और नंबर्स होते हैं कीबोर्ड में, A to Z और 0 से 9 हमने देखा होगा। पंक्चुएशंस की हमारे पास कॉमा, सेमीकोलन, माइनस साइन, प्लस साइन, इक्वल साइन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ये पंक्चुएशंस की कहलाती हैं। स्पेशल कीज़ हमारे पास होती हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 से F12 तक होती हैं। कैप्स लॉक होती है, डिलीट होती है, एस्केप की होती है, एंटर की होती है, बैक स्पेस, ऑल्टर्ड, ये सारी हमारे पास कहलाती हैं स्पेशल कीज़। फिर हमारे पास आता है माउस। माउस का हमारा काम क्या होता है, माउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईजी टू यूज़ इनपुट डिवाइस। सही है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर और द पॉइंटर इन द डिस्प्ले स्क्रीन। मतलब क्या होता है कि हम लोग सिंपली माउस हम फिजिकली बाहर चला रहे होते हैं, लेकिन इसका जो फंक्शन है, जिसका जो एक्शन है, वो हम लोगों को इंटरनली, मतलब सामने उस पर जो एरो चलता हुआ नज़र आता है, बेसिकली वो शो रहा होता है। अच्छा, व्हाट इज़ स्कैनर? स्कैनर बेसिकली
रीड टेक्स्ट और इलस्ट्रेशन ऑन पेपर एंड ट्रांसलेट देम इनटू फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वी कैन यूज़। उसके बाद क्या होता है, देखो, मुझे एक पिक्चर चाहिए, मुझे पिक्चर प्रिंट आउट करवानी है, सही है। तो मैंने अपना स्कैनर खोला। हम अपने स्कूल में भी देखते हैं, हमारे स्कूल में अगर हम नीचे जाएं सर हैदर के रूम में, तो सर हैदर के रूम में एक हमारे पास फ़ोटोकॉपी मशीन लगी हुई है, सही है। अच्छा, बेसिकली वो भी आई गेस स्कैनर ही होता है एक तरीके का। उसमें क्या होता है, हम ना अपनी, मैंने मुझे एक पिक्चर चाहिए, मेरी पिक्चर है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कंप्यूटर में लेकर आ जाऊँ और बहुत अच्छे तरीके से आए। तो मैंने क्या किया, एक स्कैनर है उसकी, समझे, ये होता है ज्वेलरी सेट, हम देखते हैं ना शादियों के जो सेट्स होते हैं जिसमें नेकलेस वगैरह आया होता है, वो उस तरह का है। हमने इसको खोला और इसका जो नीचे वाला बेस होता है ना, ग्लास का होता है। इसके ऊपर हमने पिक्चर उल्टी कर कर रखी और इसमें से एक लाइट गुजरती है, वो येलो होती है या ग्रीन होती है, वो लाइट गुजरती है, वो स्कैन हो जाता है। और वो जो स्कैनर का जो बटन होता है ना, जो एक लीड होती है, वो बेसिकली कंप्यूटर से कनेक्ट हुई हुई होती है, तो वो पिक्चर हमारे पास सामने शो हो जाती है, सही है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें एक पिक्चर स्कैन हो रही है या एक डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड स्कैनिंग। फिर हमारे पास माइक्रोफोन्स आते हैं। माइक्रोफोन्स बेसिकली होते हैं, आपने कभी देखा होगा कि स्पीच वगैरह होती है तो एक पतले से फ़ोन्स आ रहे होते हैं, आपके सामने पिक्चर भी होगी, एक पतले से फ़ोन्स आ रहे होते हैं हमारे पास, माइक्स आ रहे होते हैं, उसकी बॉल बड़ा नरम नरम सी होती है, गोल गोल सी। तो बेसिकली वो माइक्रोफोन्स होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने, मतलब पुराने ज़माने में नहीं, काफ़ी अर्से पहले तक, आज से 8-10 साल पहले तक माइक्रोफोन्स होते थे। लेकिन अब हमारे पास हमारे लैपटॉप, हमारे कंप्यूटर में इस तरह की डिवाइसेस आ चुकी हैं। आप छोटे छोटे से सुराख देख लेते होंगे कंप्यूटर्स वगैरह में, छोटे 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 छोटे, अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं, या लैपटॉप वगैरह आता है, उसमें एक साथ एक चौकोर सा होता है, किनारे पे बहुत सारे सुराख होते हैं छोटे 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 से। तो बेसिकली इसके पहले माइक्रोफोन्स हुआ करते थे, अब उसकी जगह वो स्पीकर उसी के अंदर शामिल कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है डिजिटल कैमरा। यस, हमारे पास डिजिटल कैमरा आता है। डिजिटल कैमरा हमारे पास क्या है, डिजिटल कैमरा पहले हमारे पास, जो मैंने आपको एक पिक्चर आपके पास शो हो रही होगी, पहले हमारे पास होता था, आज से 8-10, वही 8-10 साल पहले की बात है, कि लोगों के पास डिजिटल कैमराज वगैरह ऐसे होते थे कि हम लोग, जैसे मेरे पास जो कंप्यूटर था, तो हमें हमारे चाचू से, हमारी फुप्पो वगैरह सब बाहर रहते थे, तो हम लोग को बात करनी होती थी उनसे। तो हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटर के ऊपर हम ये कैमरा फिट करते थे और हम स्काइप पे बातें करते थे, तो हमारी वीडियो भी जाती थी। लेकिन अब हम देखते हैं, अब हमारे पास जो लैपटॉप्स और हमारे पास कंप्यूटर्स आ रहे हैं, तो उसमें खुद ही सामने एक फ्रंट कैमरा बना हुआ आता है, तो हमें ज़रूरत नहीं होती, सही है। फिर हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो बाहर की तरफ काम करती हैं, मतलब जो होती हैं, द रिजल्ट ऑप्टेन फ्रॉम अ कंप्यूटर आफ्टर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। देखो भाई, कंप्यूटर को जो रिजल्ट, जो काम कंप्यूटर को मिल रहा होता है, वो इन डिवाइसेस के थ्रू मिल रहा होता है, और ये डिवाइसेस बाहर से काम कर रही होती हैं। कौन सी डिवाइसेस हैं, जैसे मॉनिटर है। मॉनिटर हमारे पास एक टीवी लाइक डिवाइस है जो डिस्प्ले करता है रिजल्ट उसकी स्क्रीन पे, और जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होती है, वो हमारे पास जो स्क्रीन आ रही होती है, वो हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन कहलाती है। हमारे पास जो कंप्यूटर की जो मॉनिटर होती है, बेसिकली हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें अंदर से बाहर की तरफ आवाज़ दे रहे होते हैं, सही है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, हमारी जो आवाज़ें होती हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी आवाज़ें होती हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वो जो लाइन्स सी हो रही होती हैं, वो उसको कन्वर्ट करता है साउंड में, ताकि हम उसको सुन सकें, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो कोई मन का बात हो, नोहा हो, कुछ भी हो। फिर हमारे पास आते हैं प्रिंटर्स। प्रिंटर्स क्या होते हैं, आपकी कॉपीज़, आपके रजिस्टर, वो आपकी बुक्स वगैरह, कंप्यूटर इसको प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, और ये इसको प्रिंट करके एक शक्ल में, हार्ड कॉपी की शक्ल में दे देता है। जो प्रिंटर के अंदर से आपके पास जो सामान निकलता है, चाहे वो आपकी रिपोर्ट कार्ड निकले, आप कहीं एक दुकान पे आपने एक कोलाज बनाया और आपने वो प्रिंट करवाया, तो वो कोलाज जो प्रिंट होकर आपके हाथ में आया है ना, डेट इज़ बेसिकली अ हार्ड कॉपी। और वो कोलाज की पिक्चर जो कंप्यूटर के अंदर है, इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट कॉपी, सही है। समझ में आया, देयर इज़ टू थिंग, दैट इज़ हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। मैंने एक पिक्चर प्रिंट आउट करवाई, मैंने पाकिस्तान के मैप की एक पिक्चर प्रिंट आउट करवाई, तो पाकिस्तान के मैप की जो पिक्चर मेरे हाथ में आएगी, इज़ बेसिकली अ हार्ड कॉपी, सही है। और जो पिक्चर उसके कंप्यूटर के अंदर, स्क्रीन के अंदर रहेगी, दैट इज़ बेसिकली अ सॉफ्ट कॉपी। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, फील फ्री टू आस्क, कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे पास चैप्टर रिमेनिंग है, बट मैं आपको ये करवा रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं जिसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारे पास वो डिवाइस है
हार्ड डिस्क कहलाती है और हार्ड ड्राइव भी कहलाती है। अच्छा, हमारे पास ये सील्ड यूनिट्स होते हैं, ये मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो डेटा स्टोर करती हैं। ये जो मैग्नेटिक प्लेट जो डेटा स्टोर करती हैं, दे आर कॉल्ड बेसिकली प्लेटर्स कहलाते हैं। सही है। और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो दो कैटेगरीज में आती है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। सही है। इसके अंदर अपनी हम फाइल्स स्टोर करते हैं, हमारी म्यूज़िक्स, हमारी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीडियोस, फोल्डर, डॉक्यूमेंट्स, हर तरीके का प्रोग्राम इसके अंदर होती है। सही है। उसके बाद हमारे पास जो होता है, बहुत डेटा इसके अंदर आ सकता है। जो इसकी जो नॉर्मल रेंज बताई जाती है वो 20 GB से 20 GB से लेके 1000 GB तक भी होती है। उसके बाद हमारे पास कॉम्पैक्ट डिवाइस, हम जिसको सीडी बोलते हैं, आज तक पता नहीं किसी को उसका मतलब पता है, फुल फॉर्म पता है कि ये क्या होती है। कॉम्पैक्ट डिवाइस दैट इज़ बेसिकली सीडी। अच्छा, सीडी हमारे पास जो होती है, राइट वंस रीड मैनी। इसका मतलब ये होता है, एक दफ़ा बन जाती है सीडी, बार बार आप इसको देखते रहें। शादियों की मूवियाँ होती हैं, बनती एक दफ़ा है, बार बार आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी स्टोरेज जो होती है ना वो मीडियम होती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें स्टोर नहीं होती हैं। इसके बाद भी ये होता है कि अच्छा, इसके अंदर एक दफ़ा जो डेटा डल गया, मैंने एक वीडियो डाली, बनाई, 2 घंटे की वीडियो थी, मैंने सीडी के अंदर कन्वर्ट कर दी। लेकिन अब इसके अंदर मैं चेंजेस नहीं ला सकती, काट रही हूँ, पीट रही हूँ, उसको क्रॉप कर रही हूँ, ट्रिम कर रही हूँ, ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसको मैं बार बार देख सकती हूँ। सही। इसकी कैपेसिटी जो होती है वो 74 मिनट्स की होती है। 74 मिनट्स, उससे कम वो 80 मिनट्स होती है, ये 21 मिनट्स होती है। तो इसकी उस पर डिपेंड करता है कितनी मीटर की है, कितनी एमबी है, उसके लिहाज से। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है डीवीडी। डीवीडी जो होती है ना, इसी का भी ये है कि एक दफ़ा बनाएंगे, बार बार आप इसको करेंगे। उसके बाद अच्छा, सीडी में था राइट वंस रीड मैनी, डीवीडी में है वर्क वंस रीड मैनी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ वेरी थिन डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सीडी एंड डीवीडी। लेकिन होता यह है, डीवीडी हमारे पास ज़्यादा स्टोर करती है एज़ कम्पेयर टू सीडी। सही है। इसके पास डुअल लेयर वर्जन होता है, ये दो साइड से कर सकती है स्टोर, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी। अच्छा, मैग्नेटिक टेप आता है। मैग्नेटिक टेप जो होता है ना, आज से 50 साल पहले किसी ज़माने में यूज़ हुआ था। उसकी इन्फॉर्मेशन तो मैंने भी इतनी ढूंढी और मुझे भी ऐसे इतनी प्रॉपर नहीं मिली। इसके बाद ये होता है कि इसकी एवरेज स्टोरेज मैंने बता दी, 5 MB से 140 MB होती है। और ये मैग्नेटिक टेप होता है जो नॉर्मली पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होता है। फिर फ्लैश ड्राइव, वी ऑल आर फेमिलियर। फ्लैश ड्राइव इज़ बेसिकली हमारे पास होती है यूएसबी के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर लेते हैं आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन। हमारी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, कितनी डेटा, कितनी सारी चीज़ें हमारे पास स्टोर हो रही होती हैं। अच्छा, यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। सही है, ये याद करना है मेरे बच्चों, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होगा। इसकी एब्रीविएशंस फुल फॉर्म करने को आ जाती हैं। फिर फ्लॉपी डिस्क, अरे फ्लॉपी डिस्क का तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे घर पे जब नया नया कंप्यूटर आया था, ये बात है 2005 की या 2006 की, 2005 की बात है। इट्स 2005 की, 2005 की बात है। मेरे घर नया नया कंप्यूटर आया, उसके साथ आई फ्लॉपी डिस्क, ग्रीन कलर की थी। एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज, व्हाट इज़ दिस। तो मेरे बाबा ने कंप्यूटर ला के रखा, वो बिल्कुल नया था, वो हमने उसकी सील्स वगैरह भी नहीं हटाए थे, वो बस आके रखा हुआ। और मैंने इसका ऑपरेशन किया एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ दिस। ऑपरेशन मीन्स मैंने खोला, बोला, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि नई नई चीज़ आई है, सो आई हैव टू चेक इट आउट कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब फ्लॉपी डिस्क उसके अंदर से निकली और मुझे नहीं समझ में आया क्या है, कि मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो मुझे नहीं पता था कि फ्लॉपी डिस्क बेसिकली होती क्या है। इसकी स्टोरेज बहुत मोटी है और ये थिन, बहुत पतली सी होती है। मेरे पास ग्रीन कलर की थी, तो मैंने इसके हाथ के साथ 2 टुकड़े कर दिए थे, बिकॉज आई डोंट नो कि क्या है। एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दैट, कि आई जस्ट वॉन्टेड टू नो वॉट इज़ इट। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी थी वो। मैं समझी कि खुलती है, उसके ऊपर एक सिल्वर कलर का कुछ लगा हुआ था। मैंने उसको यूँ ज़ोर से खींचा तो उसके 2 टुकड़े हो गए। सो बेसिकली हमारे पास होता है इस 90s 70s की, हमारे पास भी हमारे बाबा जो लेकर आए थे, जबकि 70s और 90s में पाया जाता था। लेकिन उस टाइम हमें पता नहीं था, तो मेरे अब्बा फ्लॉपी भी ले आए थे। उसके बाद इसकी जो मतलब जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर 1.5 MB से लेके 200 MB तक होती है। दिस दिस इज़
समवेयर इन द अर्थ, बट अब पाई नहीं जाती है, सही है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर किस तरह काम करता है, पहले हमारे पास क्या होता है, हम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, डेटा इनपुट करते हैं। जब डेटा इनपुट होता है तो कंप्यूटर इसको अपने लिहाज से इसको प्रोसेस करता है, अपने लिहाज से प्रोसेस करता है, उसको डिकोड करता है, अपने प्रोग्राम को समझता है, उसके अंदर चीज़ें स्टोर करता है। उसके बाद फिर जब वो पूरा हो जाता है तो हम उसको अपनी स्टोरेज डिवाइस में सेव करते हैं। जब स्टोरेज डिवाइस में हम सेव कर लेते हैं तो फिर ये हमें आउटपुट देता है एज अ फॉर्म ऑफ प्रिंट या प्रिंट दे देता है, कुछ इस तरह के हमारे पास स्टोर मिल जाता है, सही है। दिस इज़ द होल चैप्टर, सो वी आर डन एंड डस्टेड विद दिस चैप्टर, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर. All you need to do is class, you have to solve all the questions and all the exercises which are given at the end of this chapter. This chapter is quite very interesting and it seems to be very easy as compared to class 5. So yeah, you all have to do is you have to solve all the questions from all the exercises of this chapter from page number 19 till page number 21. They are very easy, and if you feel any queries, so feel free to ask. I am here. Okay, take good care of yourself. Allah Hafiz.